अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर। देखें जी, जब तक किसी बीमारी की ठीक तशख़ीस नहीं होती तब तक उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। सेम इसी तरह इस डिवाइस की जब तक हम एरर को ठीक से लोकेट नहीं करेंगे तो करेक्शन कैसे कर पाएंगे। और इस डिवाइस के जो एरर्स हैं उसको हम ठीक से लोकेट नहीं कर रहे होते, आमतौर पे बहुत गलती कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दिखने में इसका एरर कुछ नज़र आ रहा होता है और होने में कुछ होता है कि इसके एरर्स की लोकेशन असल में हकीकत में होती कैसे है और कैसे करते हैं। और मैं फिर जो है वो बाकायदा तौर पे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इसकी करेक्शन क्या ठीक हुई या ठीक नहीं हुई। इस मकसद के लिए सबसे पहले तो हम एक रीडिंग ले लेते हैं इस डिजिटल कैलिपर से, डिजिटल स्क्रू गेज से। ये डिजिटल स्क्रू गेज है, इसके ज़रिए से हम कोई एक पे मैश कर लेते हैं और फिर उन फॉल्टी डिवाइसेस जो हैं उनके ज़रिए से हम पे मैश करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास डिवाइस है डिजिटल स्क्रू गेज। इसको हम रीसेट कंडीशन में कर देते हैं। जैसे ही ये क्लोज हुई, ये हमने इसे रीसेट कर दिया। ओपन करके एक पमैश ले लेते हैं, फिर उसी चीज़ की पमैश हम फॉल्टी डिवाइसेस से लेंगे और फिर उनके एरर्स की करेक्शन करेंगे कि ठीक तरह से करेक्शन कैसे होती है। इसका दरमियान से मैं लेंथ मालूम कर लेता हूँ। आम तौर पे आपको पता है लेंथ जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ आ रही होती है। इसकी मेन वजह ये होती है टेम्परेचर के साथ साथ ये जो की है मेटल की, इसकी विड्थ में थोड़ी बहुत तब्दीली भी आ जाती है। तो इस वजह से लेंथ जो है हमेशा सेम नहीं आती। टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, हमारे इसको टाइट करने का भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मिलीमीटर के 1000वें हिस्से के अंदर चेंजिंग जो है वो आम सी बात है, हो ही जाती है। मुख्तलिफ़ औकात में ये रीडिंग जो है, इस रीडिंग के आखिरी 2 हिस्सों में काफ़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं और फैक्टर को बहुत सारे हो सकते हैं जिस वजह से इसमें तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा जी, बहरहाल तो इस की दरमियान से मैंने जो है इसे फ़िक्स किया इस डिजिटल स्क्रू गेज में और देखा तो इसकी जो रीडिंग है वो आ गई 1.408। क्या रीडिंग आई है? 1.408 मिलीमीटर। ये बिल्कुल इस की दरमियान से रीडिंग आ गई है। इसे आप याद रख लें या इसको राउंड अबाउट कर लें कि इस की जो दरमियान में से विड्थ है वो कितनी है। वो है तकरीबन 1.4 मिलीमीटर। ठीक है जी, इसको आप याद रख लें। आगे वाला जो इसका पार्ट है ना 1.408, 407, 9 समथिंग, वो चेंजिंग का पार्ट है, लेकिन इसकी जो पक्की रीडिंग है वो 1.4 मिलीमीटर दरमियान में। ये तो आप याद रख लें। ठीक है जी, अब इसका हमें पता चल गया। अब हम ये डिवाइसेस लेते हैं और इनके ज़रिए से देखते हैं वन बाय वन के एरर्स की करेक्शन कैसे करते हैं। 1.4 आपको याद रहना चाहिए, ये इसकी आइडियल रीडिंग है दरमियान में। अच्छा जी, तो फर्स्ट केस ये है डिस्टिंक्ट विजन ऑफ जस्ट ज़ीरो लाइन ऑफ मेन स्केल। मीन्स मेन स्केल जो यहाँ पे मौजूद है, इसकी जो ज़ीरो लाइन है सिर्फ वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रही हो। ठीक है, ये जो ज़ीरो वाली लाइन है ये मेन स्केल वाली हमें वाज़े तौर पे नज़र आए। एक केस तो ऐसा हो सकता है। अब इसमें देखें तो ये जो ज़ीरो वाली लाइन है ये वाली, ये हमें वाज़े नज़र आती है और इधर से ज़ीरो वाली जो सर्कुलर की लाइन है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर सकती है। या तो ये कंडीशन हो सकती है वाज़े नज़र आने पे ये लाइन, या फिर दूसरी ये सिचुएशन हो सकती है कि ये आपको ज़ीरो वाली जो लाइन है मेन स्केल पे वो वाज़े नज़र आए, उसके आगे स्पेस ना हो, लेकिन ये ज़ीरो वाली लाइन जो है या तो इस रेफरेंस लाइन से थोड़ी सी नीचे हो या इस रेफरेंस लाइन से थोड़ी सी ऊपर हो। मीन्स इस केस के अंदर दो सब केसेस हो सकते हैं। ये केस क्या है कि ज़ीरो वाली लाइन जो मेन स्केल पे है हमें वो वाज़े नज़र आए। तो इस मेन स्केल की ज़ीरो लाइन वाज़े नज़र आने पे या तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर सकता है या इसका ज़ीरो मैच नहीं कर सकता। ये कंडीशंस हो सकती हैं कि इसका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इस मेन स्केल की ज़ीरो लाइन वाज़े नज़र आने पे रेफरेंस लाइन के नीचे हो या इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हो, जैसा कि इस तस्वीर के अंदर है। तो इसमें अगर पहले ही उसको देखें तो ये देखें, ये डिवाइस एररलेस डिवाइस कहलाएगी।
अगर कंडीशन इस तरह की आ जाती है तो ये डिवाइस एररलेस डिवाइस कहलाएगी। और इसको अगर हमने मज़ीद कंफर्म करना हो तो इसकी क्या करें, एक रोटेशन दें और उस रोटेशन देने के ऊपर क्या हो, बैक की तरफ अगर आप एक रोटेशन देते हैं तो उन एक एक रोटेशन देने के ऊपर एक एक जो मेन स्केल की लाइन है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए। एक रोटेशन बैक की तरफ दें तो ये नेक्स्ट जो लाइन है 1/2 मिलीमीटर वाली ये आपको नज़र आए, और अगर एक रोटेशन मज़ीद आप दें इसे तो फिर आपको इस तरह जो नेक्स्ट मेन स्केल पे लाइन है, स्केलिंग है, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए। तो इससे कंफर्म हो जाएगा, क्या चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के अंदर कोई एरर नहीं है, और एक एक सर्कुलर स्केल की रोटेशन के ऊपर एक एक जो स्केल है इसका मेन स्केल, वो मेन स्केल के ऊपर स्केलिंग एक एक नज़र आना शुरू हो जाती है। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये डिवाइस एररलेस डिवाइस है। मज़ीद आप इस छोटी सी क्लिप में भी देख सकते हैं। देखें जी, प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं ये जो डिवाइस आपके सामने है ना, तो इसको अगर मैं यहाँ से क्लोज़ करना शुरू करूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे जाके रैचेट आवाज़ करना शुरू कर देता है। मीन्स इसकी ज़ीरो रेफरेंस लाइन के साथ मैच करती है, और अगर गौर से देखें तो आपको ये ऊपर वाली ज़ीरो वाली जो लाइन है वो भी वाज़े तौर पे नज़र आ रही है मेन स्केल के ऊपर। कौन सी, ये देखें, बाकी को मैं छुपा लेता हूँ। ये जो लाइन है ये आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रही है ज़ीरो वाली मेन स्केल के ऊपर, और उसी ही लम्हे इसका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन के साथ भी मैच कर रहा है। तो ये जो डिवाइस है ये एक नॉर्मल डिवाइस है, एररलेस डिवाइस है। अगर मज़ीद इसे कंफर्म करना हो तो आप जो है इसको एक रोटेशन पीछे की तरफ दें। ठीक है, ये ज़ीरो आ गया। जैसे ही ये ज़ीरो आया है तो इससे अगली ये नीचे वाली 1/2 मिलीमीटर वाली जो लाइन है, इनको मैं छुपा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वो नज़र आना शुरू हो गई है। और अगर एक रोटेशन इसे मैं मज़ीद पीछे दूंगा तो अगली जो लाइन है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी वाज़े तौर पे। ये देखें, तो इस तरह से हमें कंफर्म हो गया कि ये डिवाइस जो है वो एररलेस डिवाइस है। मज़ीद इससे अगर हम मेजरमेंट भी लें तो जो भी मेजरमेंट आएगी वो डायरेक्ट ही करेक्ट मेजरमेंट होगी, उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं होगा। जैसा कि इस छोटी सी की है ये, इसका मैं दरमियान से मालूम करता हूँ कि इसकी जो दरमियान से विड्थ है वो कितनी है। तो इसमें एरर या एरर की करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट जो है हमारी यहाँ पे जो शो हो रही होगी वो वैल्यू होगी, और उसे हम मालूम कर लेंगे क्योंकि ये एररलेस डिवाइस है। तो इधर अगर देखें तो मेन स्केल के ऊपर, ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर हमें कितना नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे हमें मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर नज़र आ रहा है। कैसे, इस ज़ीरो वाली लाइन से लेके अगली लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर की है ऊपर, तो 1 मिलीमीटर हमें वाज़े नज़र आ रहा है, और जो छुपा हुआ है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। और फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए हम इस मैचिंग डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। यहाँ पे देखें तो मैचिंग डिवीजन जो है वो 40 और 41 के दरमियान में है। अगर हम इसे 40 ही कंसीडर कर लें तो कितनी आएगी, 40 को मल्टीप्लाई कर दें लीस्ट काउंट 0.01 के साथ, 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो इस तरह से ये बनेगा 0.4 मिलीमीटर। तो मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर और ये 0.4 मिलीमीटर, तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू है वो राउंड अबाउट टू 1.4 मिलीमीटर टोटल बन जाएगी। तो इस तरह से इस डिवाइस में कोई एरर नहीं था, तो हमने डायरेक्ट जो है वो अपनी मेजरमेंट ले ली। और इस केस का, फर्स्ट केस का जो दूसरा सब केस है वो ये है कि ज़ीरो लाइन नज़र आने पे सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर या नीचे हो, तो इसको भी मेजर करना, इसको भी, इस तरह की डिवाइस को भी इस्तेमाल करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसके दो तरीके आप कर सकते हैं। एक तरीका तो इसका
ये हो सकता है कि आप इस लाइन को स्टैंडर्ड लाइन मान लें। कौन सी? ये 0 है, ये 1 2 3, आप 3 को इक्विवेलेंट टू 0 मान लें। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि इस जो आपके पास क्या है डिवाइस है जिसका ये 0 लाइन वाज़े नज़र आ रही है, उसमें देखा जाए तो स्टैंडर्ड लाइन कौन सी है? सर्कुलर स्केल की स्टैंडर्ड जो लाइन है वो थर्ड लाइन स्टैंडर्ड लाइन है। मीन्स ये जो थर्ड लाइन है सर्कुलर स्केल की ये वाली, वो नॉर्मल डिवाइस के 0 की इक्विवेलेंट है। मीन्स इसकी थर्ड लाइन को हम 0 मानेंगे, फोर्थ को 1 मानेंगे, फिफ्थ को 2 मानेंगे, और इस तरह थर्ड लाइन से पहले जो 2 है वो उसको आप मानेंगे 49, और इसके आगे ये जो 1 है इसको आप मानेंगे 48। ठीक है जी। तो 3 को अगर हम क्या मान लें? स्टैंडर्ड लाइन मान लें, तो भी इस डिवाइस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं करेक्टली। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो इस नीचे वाली तस्वीर के अंदर क्या नज़र आता है? इस नीचे वाली तस्वीर के अंदर आपको नज़र आता है कि 0 जो है वो कितने डिवीजन्स ऊपर है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो 4 डिवीजन्स क्रॉस करके ऊपर जा चुका है।